नमस्कार। कुंभ आ रहा है और धीरे धीरे लोगों की प्रयागराज आने की रुचि बढ़ रही है। जैसा कि प्रयागराज 3 नदियों का संगम होने के साथ साथ धर्म, आध्यात्म, शिक्षा, संस्कृति इन सब का भी संगम रहा है। इतना ही नहीं, प्रयागराज केवल और केवल इन चीज़ों के लिए ही नहीं जाना जाता है। प्रयागराज आप आरोग्य पाने के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज ही वो जगह है जहाँ पे आयुर्वेद संहिता के जनक महर्षि भरद्वाज की तपस्थली रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि महर्षि भरद्वाज ने ही आयुर्वेद संहिता की रचना की थी। महर्षि भरद्वाज, जिनका जिक्र ऋग्वेद के साथ साथ रामायण में भी मिलता है, वनवास के दौरान प्रभु श्री राम कई बार महर्षि भरद्वाज से मिलते हैं और उनके उपदेशों और निर्देशों का पालन करते हैं। क्या आपको पता है, महर्षि भरद्वाज ने आयुर्वेद संहिता पुस्तक लिखी है और धरती पर आयुर्वेद के सबसे पहले जनक वही हैं। एक समय पृथ्वी पर जब मनुष्य और पशु विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर परेशान हो रहे थे, तब हिमालय पर्वत पर इससे निजात पाने के लिए सभी ऋषियों की एक बैठक बुलाई गई, जहाँ पर महर्षि भरद्वाज भी उपस्थित थे। वहीं पर यह तय हुआ कि इससे निजात पाने के लिए आयुर्वेद का सहारा लिया जाए और इसे आगे बढ़ाने के लिए इसकी अगुवाई करते हुए महर्षि भरद्वाज ने भगवान इंद्र से आयुर्वेद की शिक्षा ली और पुनः वापस आकर अपने शिष्यों के साथ आयुर्वेद संहिता नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उनके प्रिय शिष्य अग्निवेश का विशेष योगदान रहा। और आगे चलकर उन्होंने कुछ और सूत्र देकर कुछ और पुस्तकें भी लिखी और उसके बाद महर्षि चरक और सुश्रुत ने अपनी पुस्तक लिखी, जो आज के समय में बहुत ही लोकप्रिय और पाठ्यक्रमों में भी शामिल है। इन लोगों ने भी अपनी पुस्तकों में महर्षि भरद्वाज का जिक्र किया है। तो एक ऐसी पावन जगह प्रयागराज, जहाँ पर सभी संगम के साथ साथ आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा उद्गम स्थल रहा है। यहाँ पर आकर यदि आप आयुर्वेद, योग और इससे संबंधित क्रियाओं को सीखते, जानते अथवा अपनाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। यहाँ पर संगम के औषधि युक्त अमृत तुल्य जल के साथ साथ यहाँ के आसपास के क्षेत्र भी जड़ी बूटियों से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। अगर आप प्रयागराज आएँ तो संगम में डुबकी लगाने के साथ साथ आयुर्वेद का भी स्वाद लेना न भूलें, क्योंकि आयुर्वेद का तो सिद्धांत ही है कि आपको निरोगी रखना और कभी बीमार न होने देना। यह हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि प्रयाग की धरती पर जिस प्रकार से आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी ने अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें यहाँ धरती पर छलकाईं, वहीं पर महर्षि भरद्वाज ने भी आयुर्वेद की गहरी जड़ें यहाँ पर फैलाईं। तो एक प्रकार से प्रयागराज जीवन को जीने का क्षेत्र है। जिस प्रकार से लोग मृत्यु के इंतजार में और मृत्यु की चाहत में वाराणसी जाना चाहते हैं, वहीं पर जीवन जीने की जिज्ञासा लिए हुए लोग और स्वस्थ और आरोग्य पाने वाले लोग प्रयागराज की धरती पर जरूर आना चाहिए। आप अपने भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ दिन निकाल कर यहाँ प्रयागराज आइए। यह जगह आपको ऐसे अपना लेगी कि आप यहाँ से तो चले जाएंगे, परंतु यह जगह आपके अंदर से कभी नहीं निकल पाएगी। बदले में मन, शरीर और आत्मा में एक नई सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार होगा और यही यहाँ का सबसे बड़ा उपहार है। धन्यवाद।